2022 आपका सितंबर महीना में एक पेपर के माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से हम लोगों ने देखा, ये 5 नंबर पृष्ठ पर छपा हुआ था। ये TSDPL कंपनी जो है ITI और डिप्लोमा होल्डर के लिए प्रशिक्षु बहाली तो निकाला है। तो उसमें उस प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि जो फार्म वो निर्गत कराया था, जो लोग फार्म भर रहा था, वो एकदम बिल्कुल प्लेन पेपर में था। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आपका टाटा स्टील का ना लोगो है, एक रेपुटेड कंपनी है टाटा स्टील, पूरा वर्ल्ड में एथिक्स के मामला में माना जाता है बढ़िया कंपनी, एक नंबर का कंपनी। तो वो कंपनी एक प्लेन पेपर में जिसमें ना लोगो है ना टाटा स्टील का कुछ भी है, और उस तरह का जो है आवेदन लिया जा रहा है। हम लोगों ने पहला तो उसका विरोध किया। दूसरा, हम लोगों ने TSDPL से मांग किया, DC महोदय के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से इन लोगों को भी चिट्ठी दिया। TSDPL को भी झारखंड जनतांत्रिक महासभा चिट्ठी निर्गत करके कहा कि झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया स्थानीय उम्मीदवारों के लिए जो है 75% जो है प्राइवेट सेक्टर में वो बहाली प्रक्रिया उसको करना पड़ेगा। ये 2021 में इसका कानून बना, 2022 में जो है नियमावली बना, और उसके बाद से जो भी कंपनी बहाली करता है प्राइवेट सेक्टर में उसको 75% स्थानीय उम्मीदवार को लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये चिट्ठी पत्री किया। तो वो जो आवेदन लिया था और जो डेट निकाला था एग्ज़ाम का, उसको रोक लगा और नए सिरे से फिर डेट निकाला और लोगों से स्थानीय प्रमाण पत्र मांगा, जो लोग भी आवेदक था। और ये सब प्रक्रिया करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद जो है उसका रिजल्ट भी प्रकाशित किया, और रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद बहुत सारे स्थानीय लोग भी उसमें शामिल था। रिजल्ट में वो लोग पास किया, लिखित एग्ज़ाम में पास किया। उन लोग को इंटरव्यू के लिए डेट दिया। इंटरव्यू होने के बाद अभी जो वे रिजल्ट निकल रहा है, उस समय भी वो रिजल्ट प्रक्रिया पर भी हम लोगों ने जो है उनका जो रिजल्ट का प्रक्रिया था वो भी गलत था। इसलिए कि एक जो है कंपनी का जो ठेकेदार है, एक ठेकेदार के माध्यम से जो लोग पास किया उसका नियुक्ति पत्र इन्होंने दिया। इन्होंने ना नोटिस बोर्ड में नाम चिपकाया कि कौन कौन लोग जो है इस प्रक्रिया में, इस बहाली में लिखित परीक्षा में पास किया, और ना ही कोई दैनिक अखबार में प्रकाशित किया। तो हम लोग इसका भी विरोध किया। एक्सचेंज को, DC को भी लिखा, TSDPL को भी लिखा, और उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब उसके बाद जो है इंटरव्यू का डेट निकला। इंटरव्यू भी हमारे लोगों ने कंपनी में स्थानीय उम्मीदवार भी जो है 10 साल 15 साल से काम कर रहा है। ये लोग ITI किया हुआ है, ये लोग डिप्लोमा किया हुआ है, वैसे लोग कार्यरत है, काम कर रहे हैं। और जब अब फाइनल रिजल्ट का बारी आया, साक्षात्कार में इन सारे स्थानीय लोगों को छांट दिया। जो आदिवासी है, जो मूलवासी है, जो हो मुंडा संथाल समुदाय से है, जो लोहार समुदाय से है, जो कालिंदी समुदाय से, इस तरह का तो जो झारखंडी समुदाय के लोग हैं, झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग हैं, वैसे सारे लोगों को छांट दिया। और ये बाहरी लोगों को जो है साक्षात्कार के नाम पर झारखंडियों को फेल करके ये बाहरी लोगों का रिजल्ट निकाला है। और रिजल्ट भी जो है आज उसका जो रिजल्ट दे रहा है, ये भी जो है कंपनी ना नोटिस बोर्ड में कौन कौन पास किया चिपकाया, ना दैनिक अखबार में प्रकाशित किया। खाली अखबार में आ रहा है कि 75% नियमावली का हमने पालन किया है। और ये जो उनको नियुक्ति पत्र दे रहा है, ये एक ठेकेदार माध्यम से वो चुपके से एक आदमी को, एक कैंडिडेट को बुलाकर ये दे रहा है। तो ये इनका जो पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा धांधली है। ये झारखंड सरकार के कोई नियम को नहीं माना है, और इसमें बहुत ही गड़बड़ है, अनियमितता है। इसलिए झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने अंत में ये निर्णय लिया है कि जब सारे माध्यम को हम लोगों ने उपयोग किया, और DC साहब के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से, जब हम लोग मांगते हैं कि कितने लोग प्रक्रिया में बहाली में भाग लिया और कितने लोगों का रिजल्ट हुआ, कितने लोग स्थानीय निवासी है, कितने लोग स्थानीय निवासी नहीं है, उनका सूची उपलब्ध कराया जाए। एक्सचेंज चिट्ठी लिखता है कंपनी को, एक्सचेंज को लिख के भेजता है कि 3rd को हम लोग जो है इसका सूचना नहीं देते हैं। एक्सचेंज सरकार का अंग है, वो कृष्णा लोहार को या झारखंड जनतांत्रिक महासभा को सूचना ना दे, लेकिन हमारी चिट्ठी पर अगर एक्सचेंज ने लिखा है
तो एक्सचेंज तो 3rd नहीं है, तो उनको भी इन्होंने सूचना नहीं दिया 3rd को नहीं देने के नाम पर इस तरह का कह के। तो हम लोग अंतिम में ये निर्णय लिया झारखंड जनतांत्रिक महासभा कि अब आर पार की लड़ाई होगी, गेट जाम होगी, और इसी के लिए 21 तारीख को हम लोग जो है 22 तारीख को इसका अंतिम रिजल्ट जो है किसी ठेकेदार के माध्यम से हाथों हाथ उसी तरह चुपके से चोर के तरह जो है वो नियुक्ति पत्र लास्ट बांटने का है। उससे पहले 21 तारीख को हम लोग इधर छठ पूजा है, दीपावली भी था, ये सब को देखते हुए हम लोगों ने कहीं किसी को डिस्टर्ब करने का काम नहीं किया। जबकि 22 तारीख को अंतिम रिजल्ट है, इसलिए 21 तारीख को हम लोग 21 नवंबर को हम लोग कंपनी के गेट पर झारखंडी समुदाय के लोग हजारों के संख्या में हम लोग बैठेंगे और दिन भर जो है हम लोग वहाँ पर रहेंगे। एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और कंपनी से को हम लोग बताने का ये करेंगे कि जो भी बहाली आपने किया है उसको वापस लीजिए और झारखंडियों को 75% ये जो कानून है इसको सख्ती से लागू करना होगा, पालन करना होगा। झारखंडी लोग को उसका अधिकार देना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम लोग रणनीति तय करेंगे और अनिश्चितकालीन तालाबंदी और गेट जाम करेंगे TSDPL का। जी कृष्णा जी, बहुत बड़ी मुहिम को लेकर चले हैं आप। क्या इसमें TSDPL से बातचीत हुई या फिर लेबर ऑफिस से भी बात आपने किया, लेबर कमिश्नर से, क्योंकि वो भी एक अहम किरदार है इसमें? हम लोग जो है अभी तक जो है इनको जो झारखंड सरकार ने वेबसाइट बनाया है। जी कृष्णा जी, बहुत बड़ी मुहिम को लेकर चले हैं आप। क्या इसमें TSDPL से बातचीत हुई या फिर लेबर ऑफिस से भी बात आपने किया, लेबर कमिश्नर से, क्योंकि वो भी एक अहम किरदार है इसमें? हम लोग जो है अभी तक जो है इनको जो झारखंड सरकार ने वेबसाइट बनाया है, पहला तो इसका हर कंपनी को जो प्राइवेट सेक्टर में है वो टाटा स्टील से लेके सारे कंपनी उनको उनका जितना मजदूर है उनको वेबसाइट में लोड कराना है। तो वेबसाइट में ये लोग क्या किया नहीं किया पता नहीं। उसके बाद जो वैकेंसी निकलेगा, जो रिक्त पद है, वो रिक्त पद की सूचना भी एक्सचेंज को देना है। एक्सचेंज को इन लोगों ने रिक्त पद की सूचना नहीं दिया है और एक्सचेंज जब मांग रहा है तो उसको भी सूचना ये लोग नहीं दे रहा है। तो इसलिए इसमें अहम रोल जो है एक्सचेंज का है, इसलिए एक्सचेंज को हम लोगों ने दिया है। लेबर कमिश्नर का भी रोल है, लेबर कमिश्नर के पास भी हम लोग जाएंगे, लेकिन इससे पहले अब रिजल्ट होके ये लोग जो है सारा प्रक्रिया करके ख़त्म कर देगा तो हमारा लड़ाई भी जो है वो उसका मकसद भी जो है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए लास्ट जो रिजल्ट प्रकाशन से पहले हम लोग चाहते हैं एक बड़ा धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे और झारखंडी लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं, ये कंपनी को हम लोग बताएंगे। और अगर इसमें भी वो बाज नहीं आता है और अपना मन मर्जी करता है, इस कानून को नहीं मानता है, तो आने वाले समय में हम लोग जो है वो CM से लेके कोर्ट से लेके लेबर कमिश्नर से लेके सारे जगह का को में हम लोग जाएंगे और अनिश्चितकालीन तालाबंदी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जी कृष्णा जी, क्या अपील करना चाहेंगे सब लोगों से ज़्यादा धरना प्रदर्शन में शामिल हो और आपका मुहिम सफल हो? हम लोग अपील करना चाहेंगे कि झारखंडी समुदाय का ये हक है, उनके लिए सरकार ने कानून बनाया है, तो अधिक से अधिक झारखंडी समाज के लोग इसमें शामिल हो आए। कल जो है सबके बच्चे अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, सब ITI डिप्लोमा कर रहे हैं। यदि इस तरह का लड़ाई में हम लोग शामिल नहीं होंगे, ये लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तो आने वाले समय में झारखंडियों को कहीं भी कोई सर्विस नहीं मिलेगी। जितना भी कानून बने ये लोग कानून का पालन करने वाला नहीं है। आज झारखंडी का जल जंगल ज़मीन चला जा रहा है, आज झारखंडी लोग विस्थापित हो रहा है, लेकिन जब नौकरी का बात आता है तो बाहर से लोगों को लाया जाता है सब कंपनी में। तो झारखंडी समुदाय, झारखंड जनतांत्रिक महासभा ये सब बर्दाश्त अब नहीं करेगी, इसके लिए जोरदार आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर उतर कर भी आंदोलन करेगा। जी अपना पूरा परिचय बताइए। कृष्णा लोहार, संयोजक मंडली सदस्य, झारखंड जनतांत्रिक महासभा।